लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं भी पटना उच्च न्यायालय में हूं और आज बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर के आज फिर सुनवाई हुई। इस मामले के विधि विशेषज्ञ श्री रोहित कुमार जी, जो पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज जो न्यायालय में जो चर्चा हुई, बहस हुई, वो किन किन बातों पर बहस हुई और बहस का परिणाम क्या निकला, उन पर हम बात करेंगे। सर, जिसमें कि दो याचिकाकर्ता है, एक है आनंद लीगल्स और दूसरे है प्रशांत किशोर, दोनों की सुनवाई हुई। दोनों की सुनवाई पर क्या चर्चा हुई, उन पर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, ऐसा है कि आज जो है सो बीपीएससी 17वीं के प्रारंभिक परीक्षा के लेकर री एग्ज़ाम लेकर 2 केस की सुनवाई आज पटना उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री आशुतोष कुमार के कोर्ट में 2 सदस्यीय खंडपीठ के कोर्ट में यह मामला जो है सुनवाई के लिए आया था, जिसमें एक था आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट केयर ऑफ अमित कुमार, CWJC नंबर 752 ऑफ 2025, और दूसरा केस है प्रशांत कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, CWJC नंबर 1926 ऑफ 2024। तो ये 16 नंबर पर सुनवाई पे लगा हुआ था। इसमें जो अधिवक्ता हैं श्रीमती श्वेता कुमारी, उन्होंने बोला कि बहस के दरमियान कि इसमें जो है सो वर्चुअल कोर्ट से जो है वर्चुअल जो है सो मीटिंग के तहत जो है सो इसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पेटिशनर के एडवोकेट बहस करेंगे। इसके लिए 2-3 मिनट का समय, 10 मिनट का समय जो है सो आगे पीछे हो गया। इस सुनवाई में आज जो है सो सुनवाई हुई CWJC नंबर 752 ऑफ 2025 आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट केयर ऑफ अमित कुमार। इसमें बीपीएससी के तरफ से श्री ललित किशोर और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार शाही अपना पक्ष रखे। इसमें जो अधिवक्ता बहस कर रहे थे उनका नाम है अभिजीत आनंद, संभवतः अभिजीत आनंद, चूँकि उनका आ रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर तो उनका नाम तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अभिजीत आनंद। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे समय की चाहिए, हम अपना इसमें काउंटर का कॉपी, प्रति शपथ पत्र का कॉपी उन्हें काफ़ी विलम्ब से मिला और वो बोले कि हमको इसमें सो समय दिया जाए कि हम अपना जो है सो पक्ष रिज्वाइंडर फाइल करेंगे। बहस के दरमियान ही उनके तरफ से जो है पक्ष रखा गया। पक्ष रखने पर में सारा बात उन्होंने बोला, उनका बहुत सारा सबमिशन था, जो भी सबमिशन था माननीय न्यायाधीश महोदय, उस सब सुनने के बाद में उसमें उनको समय दिया गया कि आप जो है सो रिज्वाइंडर फाइल करें और इस केस को 28 फरवरी को पुनः रखा गया है। डेट पर गया। इसमें बीपीएससी के अधिवक्ता श्री ललित किशोर बड़ी अधिवक्ता हैं, पूर्व में वो महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, उनके द्वारा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन इस पर में उठाया गया। सबसे पहले तो इनका कहना हुआ कि आनंद लीगल एड फोरम का लोकस स्टैंडी क्या है। मतलब हुआ कि न्यायालय के समक्ष बीपीएससी के खिलाफ जो यह चुनौती दिए हैं, सो इनको मुकदमा दायर करने का अधिकार है या नहीं है। ये लोकस स्टैंडी पर में उन्होंने जो है दूसरा उठाया कि मेंटेनेबिलिटी, मुकदमा स्वीकार करने का आधार। मतलब ये हुआ कि जिस नेचर का केस है, द नेचर ऑफ द क्लेम एंड द वेदर इट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट और नॉट। तो ये दोनों चीज़ की सुनवाई होगी 28 फरवरी को, और इसमें किसी तरह का कोई स्टे वगैरह नहीं दिया गया है कि री एग्ज़ाम होगा या फिर रिजल्ट पे रोक लगेगा, इस तरह का कोई जो है सो नहीं आया। इसमें आनंद लीगल एड फोरम के जो अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थे, उनका बहस के दरमियान जो है सो उन्होंने अपना समय मांगा कि हम रिज्वाइंडर फाइल करेंगे, और उनका एक और ऑब्जेक्शन हुआ कि वीडियो फुटेज को
सो प्रिजर्व रखा जाए। तो वाद विवाद हुआ, इसमें बहस के दरमियान हुआ कि जिस सेंटर का बापू परीक्षा सेंटर जो है कुम्हरार वाला, उसका सिर्फ वीडियो फुटेज को प्रिजर्व रखने का आदेश हुआ है, क्योंकि उसकी परीक्षा कैंसिल की गई थी। पुनः उसका री एग्ज़ाम लिया गया, उसका ही वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने का कहा गया है। इसमें बीपीएससी के अधिवक्ता का कहना हुआ कि तो वो हम लोग तो री एग्ज़ाम वाला को सुरक्षित रखते हैं। अब यह 28 तारीख को होगा। इसमें एक और बात आया कि पूर्व से इसमें 3 केस और चल रहा है। बाद में आया कि नहीं, ये केस सब जो है पप्पू कुमार के साथ में एक केस है, वो केस भी जो है सो साथ में सुनवाई हो। तो इस पे जब बात आया कि हाँ वो भी केस की सुनवाई हो, साथ में ही सुनवाई किया जाए, परंतु उन सबों केस को सुनवाई के लिए बोला गया कि 28 को ही साथ में सुनवाई होगा या नहीं होगा, इसके लिए यह 28 को तय होगा, 28 फरवरी को। तो इस तरह का हो चुका है। और इस तरह का पूर्व में भी हुआ है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है सो इंडिविजुअल स्टूडेंट भी केस फाइल किए हैं और जनहित याचिका भी फाइल हुआ है। इसका परिणाम पहले एक बार बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल में भी इस तरह का केस आया था। इसमें प्रिया कुमारी का एक पीआईएल भी फाइल हुआ था। बिहार एसएससी के सेकंड सीजीएल की बात हम कर रहे हैं, उसमें भी इसी तरह का जो है सो स्टूडेंट का अलग केस हुआ था, जनहित याचिका हुआ, प्रिया कुमारी का एक जनहित याचिका हुआ। इसके परिणाम के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा। इसका परिणाम बहुत ही भयानक हुआ था, जिसमें प्रिया कुमारी को 50,000 जुर्माना हो गया था। तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसमें भी जुर्माना की बात आएगी, लेकिन अभी तक तो जो स्थिति है इसमें तो लोकस स्टैंडी और मेंटेनेबिलिटी, ये दोनों पे जब प्रश्न आ गया है तो पहले तो यह तय होगा कि इसमें आनंद लीगल एड फोरम और जो दूसरा केस है श्री प्रशांत किशोर का, इन लोगों का केस को जो है सो लोकस स्टैंडिंग और मेंटेनेबिलिटी पर में अब तो जो साक्ष्य है उस साक्ष्य के आधार पे ही काम होगा, और न्यायालय जो फैसला देगी उन सब के लिए जो है उसको मानने का बाध्यकारी होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के आदेश सबसे ऊपर होता है। परंतु अभी तक इस तरह के मामला में बीपीएससी 70वीं में अभी तक यह कहीं से हमको दिख नहीं रहा है कि कोई री एग्ज़ाम का कोर्ट के द्वारा जो है स्टे या फिर रिजल्ट पे रोक, इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है। तो ना तो मैं पक्ष में बोल रहा हूँ ना मैं विपक्ष में। जो कोर्ट का जो अभी निर्णय अभी जो आया है वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बोल रहे हैं, हम शुरू में ही बोलना चाह रहे थे, आप सभी जो ऑडियंस हैं, जो छात्र हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग वीडियो चलाए, हम लोग उस तथ्य को दिखाते हैं जो कोर्ट में जो बहस होती है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को हम आपको खुश करने के लिए आपके फेवर की बात नहीं रखेंगे। अगर आपके फेवर की बात होगा तो वो बताएंगे, आपके खिलाफ की बात जो चर्चा होगी वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपके चापलूसी करने के लिए या बटरिंग करने के लिए आपके फेवर में हम हर कुछ बोलते जाए कि आप खुश हो जाए। आप खुश हों लेकिन आपके खिलाफ कोई खबर चल रहा है तो उससे क्या फ़ायदा है। जैसे सच्चाई सुनने का भी आप लोग हकदार बनिए, सच्चाई सुनिए कि आखिर बहस में हुआ क्या है। क्योंकि आप लोग कमेंट में उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर देते हैं, वकील साहब के खिलाफ करना शुरू कर देते हैं, मेरे खिलाफ करना शुरू करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो हम तो दिखाएंगे ही ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको खुश करने के लिए आपके फेवर की बात को झूठ बात को रख दे। देखिए ऐसा है कि इंडिविजुअल केस जो है सो CWJC नंबर 369 ऑफ 2025, 1437 2025, 1723 2025, ये सब केस अभी भी लिस्टिंग हो चुका है और लाइन में लगा हुआ है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। इसी बीच जो है सो ये PIL की सुनवाई होगी। अब न्यायालय में ये भी बात आया कि एक ही तरह के लिए 2 पैरेलल प्रोसीडिंग जो है सो नहीं चलना चाहिए, लेकिन इस पे सब केस को एक साथ क्लब करके सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा यह 28 तारीख को तय हो। लेकिन 2 केस तो क्लब हो चुका है। इसमें क्लब हुआ है आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट के केस और एक जो है एक और जो PIL श्री प्रशांत किशोर का, दोनों केस जो है सो साथ में टैग हो गया है। और इसके अलावा अब कितना केस बचा हुआ है? और इसके अलावा जो अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है इसके हिसाब से, हमारे पास के रिकॉर्ड के हिसाब से 3 केस हैं, लेकिन उसमें लगता है 4 केस भी बताया गया है। लेकिन 369 2025 जो
सिंगल बेंच में चल रहा है स्टूडेंट्स का, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का, ये सब जो है सो उस दिन तय होगा कि ये सबको जो है सो डिवीज़न बेंच सुनेगा या फिर सिंगल बेंच में ही सुना जाएगा। ये उस दिन 28 तारीख को तय होगा। हो सकता है आगे पीछे डेट आ जाए, होली का समय है। बहुत सारा केस में क्या होता है, कभी कभी इस तरह के लिस्टिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। होली के समय में जो है होता है कि जेल वाला केस का सुनवाई हो, बेल का मैटर लग जाए, तो ये सब हो सकता है कि होली के बाद में भी चला जाए। परंतु ये बात मैं जो छात्र पास कर चुके हैं उनको मैं यह सलाह दूंगा कि वो अपने मेंस की तैयारी पर फोकस करें, इंटरव्यू की तैयारी पर फोकस करें, और जो पास नहीं किए हैं वो 71वीं के लिए तैयारी शुरू करें। केस मुकदमा आते जाते रहेगा, केस मुकदमा हो ही रहा है। केस मुकदमा देखना अधिवक्ता का काम है और स्टूडेंट को पढ़ने का काम है। अब रही बात कि गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ, तो इस देश में न्यायालय जो कहेंगे वो न्यायालय का आदेश सबसे ऊपर होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि आज का जो बहस हुआ था, 14 फरवरी का जो बहस हुआ हाई कोर्ट में, वो सारे बहस पर वकील साहब ने चर्चा किया। और अगला बहस जो बाकी केस है 28 तारीख को सबको मर्ज करने की बात है। 2-3 केस PIL है, 2-3 याचिकाकर्ता है, सारा को मर्ज 28 तारीख को ये फैसला लिया कि मर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाए। फिलहाल 2 को मर्ज कर दिया गया है। पहला है आनंद लीगल और दूसरा है प्रशांत, के दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और आज जो बहस हुई, उस बहस पर रोहित सर से आपने सुना जो चर्चा हुई, वो आज की चर्चा में आपने बखूबी जाना कि क्या चर्चा हुई हाई कोर्ट में BPSC 17वीं को लेकर के। और वकील साहब ने भी आप लोगों को एडवाइस दिया, जो पास कर गए वो बेंच की तैयारी करें, जो नहीं पास किए 71वीं की तैयारी करें। बाकी कोर्ट के ऊपर छोड़ दे कि कोर्ट क्या फैसला लेती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट से सुधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।